हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। वेलकम टू आरकेसी ऑनलाइन स्टडी। तो बच्चों, आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर, और सॉल्यूशन के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 4। और जिसने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो बच्चों वो देख ले, क्योंकि उसमें उन्होंने थ्योरी बताई है मोलैरिटी की, मोलैरिटी और डाइल्यूशन की, मोलैरिटी और मिक्सिंग की। तो वहां से आप इन फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो, डेरिवेशन देख सकते हो इन लोगों का। और आज की जो वीडियो है उसमें हम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे मोलैरिटी के और मोलैलिटी के। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है या एमएल में गिवन है या सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी हमने, यहाँ पे लिखना है सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिखना है? सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको 1000 लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका डेसीमीटर क्यूब या लीटर में गिवन है तो आप 1000 मत लगाना फिर, है ना। और एक होती है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन वाली, तो ये रही M1V1 इक्वल टू M2V2, इसको मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन कहते हैं। ये वाली भी डेरिवेशन कर रखा है बच्चों हमने तीसरी वीडियो में। इसे कहते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। और ये होता है आपका मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ग्राम में होगा तो 1000 करना है, और केजी में होगा तो 1000 आपको नहीं लगाना है। ओके, तो बच्चों देखो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा दे रखा है। आप लोग एक बार ट्राई करिए, पॉज करिए, ट्राई करिए, और कॉपी पेन लेके बैठो। ग्रेजुअली बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा आपका अगर आप रेगुलर कॉपी पेन लेके बैठोगे और वीडियो के साथ साथ आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो चलो कॉपी पेन निकाल लो, अभी नहीं निकाले तो कॉपी पेन निकालो फटाफट। उसके बाद ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो आपको मिलता है 10 सेकंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है। ये सही है, पॉज करो, सॉल्व करो, है ना। ओके, तो चलो मैं भी साथ साथ सॉल्व करता हूं। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, आप 2 लीटर ऑफ 1.5 मोलर, कैपिटल एम को क्या बोलते हैं? मोलर HCl सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग 1 लीटर H2O, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब ये है बच्चों इसका कि यहां पर हमारे पास 2 लीटर का हमें कुछ वाटर ये सब दे रखा है कुछ, और उसकी जो मोलैरिटी हमको दे रखी है, वो दे रखी है 1.5 मोलर। कितनी दे रखी है? 1.5 मोलर। तो बच्चों उसने ये बोला कि अगर हम 1 लीटर और इसमें मिला देंगे, 1 लीटर और इसमें H2O डाइल्यूट कर देंगे, तो तब हमारा मोलैरिटी कितनी हो जाएगी। तो बताओ टोटल कितने लीटर हो गए? पहले 1 लीटर तो चले गया, 1 लीटर किस में गया? 2 लीटर में गया। तो टोटल कितने लीटर हो गए? 3 लीटर हो गए। इसका मतलब ये V2 हो गया, इसका मतलब ये V1 हो गया। मोलैरिटी आपकी M1 हो गई, और आपको M2 निकालनी है, मिक्सिंग करने के बाद निकालनी है, डाइल्यूट करने के बाद निकालनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा? M1V1 इक्वल टू M2V2। बच्चों आपको M2 निकालना है, M2 निकालने के लिए M1V1 अपॉन V2 हो जाएगा। M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? M1 की वैल्यू 1.5 है, तो यहाँ पे 1.5 इंटू लीटर कितना है? लीटर यहाँ पे 2 दे रखा है, और टोटल मिला के यहाँ पे लीटर कितना हो गया था? 3 हो गया था बच्चों। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 30 आ जाएगा, ठीक है। 15 1 जा 15 हो जाएगा, 15 2 जा 30 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट जाएगा। तो M2 कितना आ जाएगा बच्चों? M2 आ जाएगा 1 मोलर आ जाएगा, 1 मोलर। तो ये न्यूमेरिकल आपका हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला न्यूमेरिकल करें, चलो नोट डाउन करो, फिर करते हैं बच्चों अगला न्यूमेरिकल। नोट डाउन करो, फिर करते हैं अगला न्यूमेरिकल। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए, पॉज करिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन है 150 cc ऑफ 2 मोलर ऑफ HNO3 सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 250 cc, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपसे मोलैरिटी पूछ रहा है सॉल्यूशन की। तो भैया आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको बोल क्या रहा है? आपको बोल रहा है, इस लाइन पे ध्यान रखो, इज डाइल्यूटेड टू का मतलब है ऐड नहीं करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में एडिंग बाय लिखा हुआ था, तब ऐड करके 3 लीटर कर रहे थे, पर आपको यहाँ पे ये काम नहीं करना है कि आपको 250 को इससे ऐड करना है, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। 400 cc नहीं बनाना है उसे, ओके, अलग अलग करना है इसे। ये थोड़े शब्द होते हैं इंग्लिश के जो आपको समझना चाहिए। तो आपका V1 दे रखा है 150 cc, और आपकी जो मोलैरिटी दे रखी है वो दे रखी है 2 मोलर, और V2 आपको दे रखा है 250 cc, और आपको M2 निकालना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे लग जाएगा M1V1 इक्वल टू M2V2। तो M2 का वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों? M2 की वैल्यू बोलेगी M1V1 अपॉन
m1 v1 अपॉन v2, ठीक है। m1 कितना दे रखा है, m1 हमें दे रखा है 2, v1 कितना दे रखा है, v1 हमें 150 दे रखा है, और v2 कितना दे रखा है, हमें 250 दे रखा है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अगर हम इसे 5 से काटे तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, और 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, और ये 1.2 मोलर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.2 मोलर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे। जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे। ओके बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पॉज करिए, ट्राई कीजिए, पॉज करिए, ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 1.5 मोलर ऑफ HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन इज मिक्स विद 150 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 2 मोलर HCl सॉल्यूशन। व्हाट द मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर। तो आपसे बोला है मोलैरिटी ऑफ मिक्सर बोला है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपको मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला लगाना है। तो आपको यहाँ पे गिवन क्या दे दिया है बच्चों, आपको यहाँ पे गिवन दे दिया है कि V1 आपको गिवन है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसकी जो मोलैरिटी गिवन है वो गिवन है 1.5 मोलर। आपको वॉल्यूम 2 भी गिवन है, वॉल्यूम 2 कितना गिवन है, 150 आपको ये गिवन है, और M2 कितना दिया है, M2 आपको 2 मोलर आपको दिया है, ठीक है। तो आपसे बोला है कि मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग निकालो, यानी कि M3 निकालने को बोल रहा है। तो फॉर्मूला आपके सामने, ट्राई कर लो, पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है, और मेरे से फिर आंसर मैच कर लेना, आप जीत जाओगे। अगर आपने मेरे से पहले निकाल लिया तो सर हम तो निकाल ही लेंगे पहले, है ना, हम तो पॉज करके निकाल लेंगे, आपको पॉज करावा स्टॉप छोड़ देंगे। तो M1 कितना है, M1 है 1.5, V कितना है, V1 हो जाएगा 100, ठीक है। M2 कितना है, M2 हमारे पास 2 है, V2 कितना है, V2 हमारे पास 150 रुपया है, 150 रुपया देगा, ठीक है। V1 कितना है, V1 हमारे पास 100 है, V2 कितना है, V2 हमारे पास 150 है। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, M3 इज इक्वल टू, पॉइंट हटाऊंगा, कैलकुलेशन कोई बायो वाला अगर देख रहा हो तो 100 नीचे 10 आता है ऐसे करके, और 2 × 50 आपका 300 हो जाएगा, ठीक है ना। 150 रुपया का डबल करोगे तो 300 हो जाएगा, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका 250 हो जाएगा, 250। ये 10 से 10 कटेगा, सर ये 10 कहाँ से आया भाई, पॉइंट हटाया था, नीचे 10 आएगा, तो इसके नीचे 10 आ जाएगा, ये भी 150 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 150 प्लस 300 अपॉन 250। तो 150 और 300 कितना हो जाएगा, 450। तो बच्चों ये आ जाएगा, इधर कर दूं, तो M3 हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 250, 0 से 0 कट जाएगा, इसको 5 टेबल से काट देते हैं, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, ये आएगा 9/5, और 9/5 को जब डिवाइड करोगे तो 1.8 मोलर आ जाएगा। इसका मतलब M3 कितना निकलेगा, 1.8 मोलर निकलेगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन ट्राई करें, चलो फटाफट अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, रैपिड फायर चलेगा आज। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए, जल्दी जल्दी, ठीक है। पॉज करिए, ट्राई कीजिए, पॉज करिए, ट्राई कीजिए। और गर्मी में केमिस्ट्री करने का मजा ही कुछ अलग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आ 3 लीटर ऑफ 2.5 मोलर HCl सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 2 लीटर ऑफ 1.5 मोलर HNO3 सॉल्यूशन, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। तो भैया मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला ये रहा आपका, जरा लगा दो फटाफट मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमें V1 कितना दे रखा है, 3 लीटर दे रखा है, उस समय हमारी मोलैरिटी कितनी है, 2.5 मोलर है। V2 कितना दे रखा है बच्चों हमें, V2 कहाँ है, ये रहा 2 लीटर, ठीक है, खो गया था ये पता नहीं कहाँ पर। तो ये 1.5 मोलर आ गया, हमें M3 निकालना है। क्या निकालना है, M3, फटाफट निकाल लो, कैलकुलेशन करना है। M3 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। उसके बाद आपकी मैथ्स हो जाती है। बस जो बायो वाले बच्चे हैं वो घबराए ना, मैं उनको डिवाइड करना सिखाऊंगा, मल्टीप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू, ठीक है अरे यार मेरी जाने मन ने मुझे याद कर लिया क्या। तो 2.5 इंटू 3 प्लस, और M2 कितना है, M2 है 1.5 इंटू 2, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 3 प्लस 2। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, पॉइंट से घबराओ तो मल्टीप्लाई करो। देखो ऐसे 2.5 इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 2 ऐसे एक 7.5 आएगा। तो ये 7.5 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ बायो वालों। 5 1 5 5 2 10, 2 1 2 3, 3.0 आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा नीचे, ठीक है। और इनको ऐड करोगे तो बच्चों कितना आएगा, जल्दी ऐड कर दो,
ऐसे ऐड करोगे तो ये गलत होता है, ऐसे ऐड करोगे तो ये गलत होता है। 7.5 इस तरीके से ऐड करना होता है बच्चों। 3 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो 5 और 10 पॉइंट, तो 10.5 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 10.5/5, तो ये कट जाएगा 5 टू 10, 5 बन जाए 5, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2.1 मोलर। ठीक है, देख रहे हो अपन की कैलकुलेशन कितनी खतरनाक है। ठीक है, आप लोगों को सिखा रहा हूँ यार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। बस बहुत हो गया ये वाले क्वेश्चंस। अब मोलैरिटी के भी क्वेश्चन करेंगे, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन और मिक्सिंग के काफ़ी कर लिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आएंगे तो ये 2 मार्क्स पाएंगे आपके पास। तो क्या बोला है, 0.2 मोलर, यहाँ पे मेरे पास क्या बोलते हैं, M1 दे रखा है 0.2 मोलर, और कितने ml में है वो, 100 ml में है, और उसमें मैं 100 ml और डाइल्यूट कर रहा हूँ, उसमें मैं 100 ml और डाइल्यूट कर रहा हूँ, तो ये V1 हो गया। ठीक है, अब मैं 100 ml और डाइल्यूट कर दूंगा तो ये 200 ml हो जाएगा, 200 ml जो कि हो जाएगा V2। तो यहाँ की मोलैरिटी वो फाइंड आउट करने का बोल रहा है, निकाल लो। यहाँ की वो मोलैरिटी फाइंड आउट करने का बोल रहा है, निकाल लो। कैसे निकालोगे, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, तो M2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M2 का फॉर्मूला बन जाएगा M1 V1 अपॉन V2। M1 की वैल्यू कितनी हो गई, M1 की वैल्यू 0.2 हो गई, तो 0.2 खटाक से आपने डाली। V1 की वैल्यू कितनी हो गई, V1 की वैल्यू खटाक से आपने डाली। ठीक है, और V2 की वैल्यू कितनी हो गई, V2 की वैल्यू 200 हो गई। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा M2 इज इक्वल टू, अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो बच्चों नीचे एक और 0 आ जाएगा, तो 2 × 100 और नीचे 2000 हो जाएगा बच्चों। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ओके, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/10 आ जाएगा, मतलब 0.1 मोलर आ जाएगा आपका, 0.1 मोलर आ जाएगा। ठीक है, ओके, जरा ये वाला करो, मिक्सिंग वाला करो, मिक्सिंग वाला। ठीक है, तो मिक्सिंग वाले में क्या कर रखा है, मिक्सिंग वाले में आपको ये मोलैरिटी दे रखी है M1 0.2 मोलर। ठीक है, और कितना वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 100 ml दे रखा है, 100 ml, और आपको बोला है वो किसके साथ मिक्स हो रहा है, वो इतनी मोलैरिटी के साथ मिक्स हो रहा है, इतनी मोलैरिटी के साथ, और वॉल्यूम आपको दे रखा है 300 ml आपको वॉल्यूम दे रखा है। तो लगा दो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला लगेगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, तो आई एम वेरी अनप्रोफेशनल, तो देखता हूँ जरा बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा है। ओके, ठीक है, बिल्कुल बोर्ड की लाइन में ही आ रहा है, मतलब मुझे लाइन यहाँ तक खींचनी चाहिए थी। ओके, तो चलो वैल्यू पुट करो, उसके बाद करना शुरू करते हैं। तो बताओ M1 कितना है, M1 है 0.2, ये हो गया 0.2। V1 कितना है, V1 डालो, V1 हो गया 100, और M2 कितना हो गया, M2 0.1 हो गया, ये 300 हो गया, और डिवाइडेड बाय 100 हो गया, और 300 हो गया। कैलकुलेट करके बताना बच्चों कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, कैलकुलेट करके बताना है कितना आ रहा है आंसर। तो पॉइंट अगर मैं हटा दूं, अगर यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ, यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ, तो एक काम कर सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं 2/10 × 100 है ना, और इसको लिख सकते हैं 1/10 × 300। ठीक है, जैसे आपकी स्टाइल हो यार वैसे कर लो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया M3 इज इक्वल टू 20 + 30, और नीचे आ जाएगा 400, तो ये आ जाएगा 50/400। 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको आप काट सकते हो, 5 × 5 5, 5 × 8 40 काट सकते हो, 1/8 आ गया। जरा डिवाइड कर लो नन्हे मुन्ने बच्चों, प्यारे सुंदर से। ठीक है, मेरे राम दुलारे 0.0, तो 8 × 1 = 8 हो गया, फिर ये 2 जाएगा, तो ये पॉइंट लगा हुआ है तो 0, और 8 × 2 आपका 16 हो जाएगा, और ये 4 हो गया, और 8 × 5 आपका 40 हो जाएगा। तो M3 निकल जाएगा 0.125 मोलर, 0.125 मोलर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे अच्छे से क्वेश्चन नंबर 7 करें। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिए। ये मोलैलिटी का क्वेश्चन है बच्चों। मोलैलिटी का फॉर्मूला देखो आपका सामने लिखा है, ये है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल और वेट। एक बार ट्राई कीजिए, पढ़िए, ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए। ठीक है, जो भी कीजिए, लेकिन यार ट्राई कीजिए। और मेरा सुंदर सा तार पता नहीं कहाँ है यार, भाई तुम ठीक से रह नहीं सकते हो क्या यहाँ पर आराम से। ओके, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द मोलैलिटी। पॉइंट नंबर फर्स्ट,
20 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब 20 ग्राम हमें सॉल्यूट दिया है और सॉल्यूशन हमें 100 ग्राम दिया है और हमसे मोलैलिटी निकालने को पूछा है। सेकंड पॉइंट हमसे ये बोला है इफ 0.85 ग्राम ऑफ अमोनिया यानी कि NH3 इज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलैलिटी। ठीक है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इतना इतना, ठीक है, मोलैलिटी ही निकालना है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट करते हैं, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, और गिवन पे ध्यान दो यार कि हमें गिवन क्या गिवन होता है। ठीक है, अगर आप गिवन को लिख लोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी ऐसी सॉर्ट आउट हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि वेट ऑफ NaOH आपको पहले से ही दे रखा है, ठीक है, यानी कि सॉल्यूट का वेट आपको पहले से ही गिवन है, तो सॉल्यूट का वेट दे रखा है आपको 20 ग्राम, सिंपल है ना, सॉल्यूट का वेट आपको 20 ग्राम दे रखा है। बाकी आपको सॉल्यूशन दे रखा है, तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन वो दे रखा है आपको 100 ग्राम। कितना दे रखा है? 100 ग्राम। अब जैसा कि बकायदा आप जानते ही हो, बकायदा, ठीक है, आप जानते ही हो कि मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और ग्राम में होगा ये सीन, तो 1000 लगाना पड़ेगा, ग्राम में ही है यार, ग्राम में तो 1000 लगाना पड़ेगा फॉर्मूले में। लेकिन यहाँ पे कमी इस बात की है कि मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे सॉल्यूट नहीं चाहिए, मुझे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मुझे वेट नहीं चाहिए, मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे सॉल्वेंट चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों ही चीजों को बदलना पड़ेगा, दोनों ही चीजों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम टारगेट रखते हैं कि हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, हम नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH निकालने का फॉर्मूला होगा वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। तो भैया वेट ऑफ NaOH कितना दे रखा है बता दो जरा फटाफट, चिल्ला चिल्ला के बताओ, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के बताओ। 20 ग्राम, कितना ग्राम? 20। मोलर मास कैसे निकालते हैं बच्चों? NaOH का, Na कौन से नंबर पर आता है? 11 नंबर पर। क्या ये प्योरली 2 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है। तो 11 का डबल करो, उसमें 1 प्लस करो, तो 11 को डबल करोगे तो 22 आ गया, 1 प्लस करोगे तो 23 आ गया। तो इस तरीके से हमें सोडियम का मास पता चल गया 23। ऑक्सीजन कौन सा नंबर पे आता है बच्चे? ऑक्सीजन हमारा 8 नंबर पे आता है। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8 हो जाता है, प्योरली डिवाइड हो जाता है। बस आपको डबल करना है, 1 प्लस नहीं करना है। इसका मतलब 8 का डबल करोगे तो 16 आ जाएगा। और हमारा हाइड्रोजन नन्ना मुन्ना बच्चा, उसको तो यार फर्स्ट पोजीशन मिली थी, पीरियोडिक टेबल की कहानी है कि वो ग्रुप 17 में भी लाया करता है, ग्रुप फर्स्ट में भी लाया करता है, तो उसका मास 1 ही माना गया फिर, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH आपका हो गया 20/40। कितना आ गया? 20/40। और बच्चों अगर मैं 0 से 0 काट दूं, ये 1 जा काट दूं, ये 2 जा काट दूं, तो 0.5 मोल आ जाएगा बच्चों मेरे पास, 0.5 मोल। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट रेडी होगा यहाँ पे फॉर्मूले में डालने के लिए। लेकिन बच्चों मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट तो पता ही नहीं है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने का तरीका क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने का तरीका होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, सॉल्यूशन कितना दे रखा है? सॉल्यूशन आपको 100 ग्राम दे रखा है, और ये कितना दे रखा है? 20 ग्राम दे रखा है, तो कितना आ गया? 80 ग्राम आ गया। ये आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे 80 डालोगे, यहाँ पे 0.5 डालोगे और 1000 से करके काम तमाम कर देना है इसका, ठीक है। तो चलो करते हैं। बेचारा ये रो रहा है, अरे भाई बच्चों ने सॉल्व कर दिया हमें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, ठीक है। ये 1000 लगा दिया, पॉइंट लगाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 10 जा 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50/80। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 पॉइंट, सोचो 8 6 जा, उसके बाद पॉइंट हटाओ, पॉइंट लगाओगे तो 0 बढ़ जाएगा 1। तो ये कुछ आना चाहिए, ठीक है, ये कुछ आना चाहिए आपका 6.25 करके, कुछ 6.25 करके मोल पर किलोग्राम। क्या आना चाहिए? मोल पर किलोग्राम। तो ये पहला पॉइंट हमने सॉल्व कर लिया बच्चों, मुबारक हो, आप लोग जीत गए। अगर आप लोगों का क्वेश्चन और आंसर सेम आया हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती है। जल्दी जल्दी नोट करिए, पॉइंट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी नोट करिए, पॉइंट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ओके, करिए पॉइंट नंबर 2 सॉल्व, मिटा दें। ओके, चलो फिर मेरे साथ गालो, नन्ना मुन्ना राही हूँ, मोलैरिटी का सिपाही हूँ, और मोलैरिटी का सिपाही हूँ, मोलैलिटी का भी सिपाही हूँ, ठीक है। जोश बनाए रखें, ठंडे ना होए, ठीक है। इधर उधर बातों से ध्यान हटा दे, घर वाले दुकान भेजे तो नहीं जाना है, ठीक है। मेरी वीडियो दिखा देना, पढ़ते समय कुछ नहीं, पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई,
तो यहां पर आ जाएगा आपका दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है इफ 0.85 ग्राम ऑफ अमोनिया, इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे दिया? अमोनिया, ये सॉल्यूट ही तो है, ये कितना दे दिया आपको? 0.85 ग्राम आपको दे दिया। इज डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे दिया 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे हमें डेंसिटी किसी हेल्प से दी है, ये हमारी हेल्प करेगी, ये हमारी हेल्प करेगी, ठीक है। डेंसिटी हमारी हेल्प करेगी 1.2 ग्राम पर मोल जो दिया है ना, ये हमारी बहुत हेल्प करने वाला है बच्चों मोलैलिटी निकालने में। क्योंकि यार मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ग्राम में होगा तो बच्चों क्या लगा देंगे? 1000 लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना तो सॉल्वेंट गिवन है, ना तो नंबर ऑफ मोल गिवन है। चलो यार नंबर ऑफ मोल तो निकाल लेंगे, यहाँ पे वेट है ना, तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। तो पहले हम अगर टारगेट रखें कि नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं अमोनिया का, तो क्या लिखेंगे? वेट ऑफ अमोनिया, क्या लिखेंगे? वेट ऑफ अमोनिया, और नीचे लिखेंगे मोलर मास ऑफ अमोनिया, नीचे लिखेंगे मोलर मास ऑफ अमोनिया। तो वेट ऑफ अमोनिया कितना हो गया? वेट ऑफ अमोनिया 0.85 हो गया। मोलर मास, नाइट्रोजन कौन सा नंबर पे आता है? नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, डबल कर दो उसका तो 14 हो जाएगा। आप बोलो 2 से डिवाइड तो हो नहीं रहा है बच्चे, नाइट्रोजन ना आइसोटोप्स होता है, तो नाइट्रोजन का जो स्टेबल आइसोटोप्स होता है, जो नॉर्मल आइसोटोप्स होता है ना, वो नाइट्रोजन 14 होता है। तो इसलिए यहाँ पे वो 2 से डिवाइड करने वाला सीन नहीं लगेगा यहाँ पे। तो नाइट्रोजन का 14 होता है, और यहाँ पे 1 × 3 हो गया, तो ये आ जाएगा 0.85 अपॉन और 14, 15, 16, 17, ये आ जाएगा 17। जरा डिवाइड करके बताओ फटाफट कि नंबर ऑफ मोल कितना आ रहे हैं, ठीक है। जरा डिवाइड करके बताओ फटाफट नंबर ऑफ मोल कितना आ रहे हैं, 7 दो जरा मेरा, ओके। तो आपके नंबर ऑफ मोल आने चाहिए 0.05 मोल, कितना आना चाहिए? 0.05 मोल। इतना काम हो गया, ये नंबर ऑफ मोल हम यहाँ पे डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ बच्चों इसका क्या करें, मैं क्या करूं, वेट का क्या करूं, ठीक है। तो वेट के लिए डेंसिटी तो दे रखे है यार। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, या वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख लो, हम वेट लिख रहे हैं ना बार बार, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख लो, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी गिवन है? डेंसिटी हमको गिवन है बच्चों 1.2, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्यूशन हमको निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमको निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें 100 गिवन है बच्चों, 100 की मल्टीप्लाई इधर करा देंगे तो वेट निकल जाएगा। 1 मिनट जरा चेक कर लूँ मैं, बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.2 × 100, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसका मतलब ये 120 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 ग्राम। तो बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकलेगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। वेट ऑफ एक मिनट, हाँ ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 120 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट 0.8 ग्राम। जरा माइनस करके बताओ बच्चों कितना आ रहा है, फटाफट बताओ। 120 में से उतना जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 119.15 ग्राम, इतना आएगा बच्चों ये, ठीक है। तो मुझे मिल गया वेट ऑफ सॉल्वेंट भी मिल गया और मुझे नंबर ऑफ मोल भी मिल गए। फॉर्मूले में डाल दो, निकालते हैं। तो m इज इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाय 119.15 × 1000, ठीक है। इसको करना है बच्चों आपको कैलकुलेट करना है इसे, ठीक है। और कैलकुलेट करके आपका आंसर आना चाहिए 0.41 मोल पर केजी, 0.41 मोल पर किलोग्राम आना चाहिए, ठीक है, यह आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छे से नोट डाउन करो। फिर क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। जोश बनाए रखो, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पॉज करिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं भी ट्राई करता रहता हूँ आप लोगों के साथ। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या दिया है? पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया है फाइंड द मोलैरिटी। इस बार मोलैरिटी फाइंड आउट करने को बोला है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मिलीलीटर है, सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो 1000 लगाना पड़ेगा। तो 40 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन, ये दिया है हमको, ठीक है। तो इसका मतलब हमें वेट ऑफ NaOH यानी कि NaOH को सॉल्यूट कहेंगे,
ठीक है, वो दिया है हमें 40 ग्राम। कितना दिया है बच्चों? 40 ग्राम। और हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको दे दिया है 250 ml, 250 ml। ओके, और आपसे बोला है मोलैरिटी निकालो। तो यार मोलैरिटी तो तब निकालेंगे ना, मोलैरिटी तो तब निकालेंगे ना जब हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पता हो, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चलो पता है हमें, कितना दे रखा है? ml में दे रखा है ना, तो ml में दे रखा है तो 1000 लगाना पड़ेगा यहाँ पे फॉर्मूले में। ओके, तो वॉल्यूम तो चलो 250 डाल देंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालने हैं बच्चों। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ NaOH यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो वेट कितना दे रखा है हमको? वेट हमको 40 ग्राम दे रखा है। जरा मोलर मास चेकआउट कर लेते हैं, निकाल दिया वैसे मोलर मास। इसका 23 होता है, इसका 16 होता है, इसका 1 होता है, तो टोटल ये 40/40 आ जाएगा। इसका मतलब कट के ये 1 मोल आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, 1 मोल आ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH कितने निकलेंगे? 1 मोल। जरा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 1 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम हमें 250 दे रखा है और यहाँ पे हो गया 1000, 0 से 0 कट गया और ये आपका 25 1 जा कट जाएगा, 25 4 जा आपका 100 आ जाएगा, तो ये निकल जाएगा 4 मोल पर लीटर। तो ये निकल गई बच्चों आपकी मोलैरिटी, ये निकल गई आपकी मोलैरिटी। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2 4.9। पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। बहुत आसान है यार, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। तो आपको पॉइंट नंबर 2 दे रखा है 4.9 ग्राम, तो मतलब वेट ऑफ H2SO4 जो कि सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा वो हो जाएगा 4.9 ग्राम। और आपको वॉल्यूम कितना दिया है? आपको वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो आपको नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे सबसे पहले। तो यार नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 निकालने के लिए वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4। तो वेट कितना हो गया? वेट हो गया बच्चा आपका 4.9 और मोलर मास कितना हो गया? ये हो गया 1 × 2। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, इंटू 2 करेंगे। सल्फर का मास 32 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 2 करेंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 4.9/98। पॉइंट हटाऊंगा तो 49/980 आ जाएगा, 980 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है इसको डिवाइड करके। इसको डिवाइड करके आएगा बच्चा आपका 0.05 मोल। कितना आ जाएगा? 0.05 मोल। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ इतने निकल चुके हैं। जरा लगा दो मोलैरिटी का फॉर्मूला इसके लिए। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो हमें इस बार सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। 1000 तब भी लगाना है, 1000 तो तब भी लगाना है यार, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितना निकाल लिए? 0.05। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 500। तो ये हो गया जी 500। ठीक है, और ये हो गया 1000। तो पॉइंट हटा देंगे तो नीचे एक और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 0, एक और 0 कट गया। तो ये आ गया बच्चों आपका 5/50। 5 × 5 और 5 × 10 50, 1/10 आ गया। इसका मतलब 0.1 मोलर आ गया, 0.1 मोलर। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे समझ में। तो मोलैरिटी को कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको लोग आगे समझ में आ गया है तो मुझे उम्मीद है कि 9, 10, 11, 12 जितने भी अभी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं वो आप बेंगॉन खुद ही कर लोगे। ठीक है, तो चलो फटाफट मैं भी साथ साथ करता रहूंगा, आप भी साथ साथ करते रहो। ये वीडियो इसीलिए है बच्चों ताकि हम सारे न्यूमेरिकल अच्छे से कवर अप कर ले, छोटे से छोटे, आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल सारे क्वेश्चन कवर अप कर लें। ठीक है, बस आप कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करते रहो। मेरे से पहले आपका न्यूमेरिकल हो जाना चाहिए, मेरे से पहले आपका न्यूमेरिकल हो जाना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि बताऊं क्या होता है, टॉपिक पढ़ना तो बहुत आसान होता है, टॉपिक पढ़ना बहुत आसान होता है, टॉपिक पढ़ लिया, क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन जब न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं ना, तो न्यूमेरिकल में कुछ नई नई चीजें देखने को मिलती है। तो न्यूमेरिकल आपको अगर बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस आप कर लोगे ना, तो टॉपिक आपका डबल क्लियर हो जाएगा। ये बात हो जाती है असल में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बढ़िया लेवल का। एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। जिसने मेरी वीडियो नंबर 3 देखी होगी ना, उसको पता होगा ये परसेंटेज वाला सीन कैसे सॉल्व करना है। और जिसने नहीं देखी है वो अभी सीख लो। ठीक है, जिसने नहीं देखी है वो अभी सीख लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी अभी न्यूमेरिकल्स कराए हैं उसमें से यार मिक्सिंग वाले, डाइल्यूशन वाले तो आते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, आएंगे वो। ठीक है, तो 2 मार्क्स में आएंगे, 3 मार्क्स में आएंगे। मेरा मार्कर रो रहा है लाल वाला। ठीक है, सुन रहा है ना, तो रो रहा हूँ मैं, लेकिन इसको मैं सही कर देता हूँ। अच्छा, तो बोला क्या है
बोला यह है कि परसेंटेज वाले में कैसे सॉल्व करना है। परसेंटेज वाले में आपका जैसे 10% ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 दे रखा है और वो दे रखा है वेट बाय वेट। वेट बाय वेट का मतलब होता है कि दोनों चीजें हमें ग्राम में लेनी है। एक होता है वेट बाय वॉल्यूम, एक होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वो सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो बच्चों इसको कैसे करना है, इसको आपको 10/100 लिखना है और ऊपर वाली हमेशा चीज वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर वाली हमेशा चीज वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि H2SO4 का वेट जो हमारा 10 ग्राम दे रखा है, ऊपर वाला हमेशा वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर वाला हमेशा वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? ठीक है। नीचे वाला हमेशा वेट ऑफ सॉल्यूशन, नीचे वाला हमेशा वेट ऑफ सॉल्यूशन, नीचे वाला हमेशा वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन यानी कि H2SO4 में जब पानी ऐड है तब जाकर वो 100 ग्राम हमको मिल रहा है, तब जाके वो 100 ग्राम हमको मिल रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई दर्द? ओके, कहीं पे दर्द तो नहीं है ना आप लोगों के? अच्छा देखो, तो बच्चों ये हमें पता चल गया कि हमारा जो वेट ऑफ H2SO4 होने वाला है, वेट ऑफ H2SO4 होने वाला है, ठीक है, वो 10 ग्राम होने वाला है। जो हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन होने वाला है वो हमारा 100 ग्राम होने वाला है, ये भी हमको मालूम चल गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यार मोलैरिटी का फॉर्मूला ना, जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट अभी H2SO4 है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है और डेंसिटी गिवन है क्या? हाँ, डेंसिटी गिवन है, ये हमको ml में डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, तो मतलब हमें डेंसिटी ml में दे रखी है तो फॉर्मूला भी ml में ही लेना है। डेंसिटी से ही पता लगा लो ml में दे रखा है तो ये भी ml में ही लेना है, 1000 लगाना है। फिर तो डेंसिटी क्या करेगी, पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं फिर डेंसिटी का बताते हैं। पहले नंबर ऑफ मोल भी तो निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू वेट ऑफ H2SO4, वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू व्हाट इज द वेट ऑफ H2SO4? वेट ऑफ द H2SO4 इज 10 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ H2SO4 रट गया है अब 98 ग्राम पर मोल होता है बच्चे। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आप बताइए, कितना आना चाहिए? को 0.10 करके 0.10 मोल करके आना चाहिए बच्चों, इतना आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मोलैरिटी में मैंने 0.10 इंटू 1000 तो लगा दिया। ठीक है, इसको मिल गई हरी झंडी, हरी से ही लिख दिया, हरी झंडी मिल गई कि हाँ जी ये हो गया। वॉल्यूम कैसे निकाले यार? वॉल्यूम निकालने का तरीका है, वॉल्यूम निकालने का तरीका है डेंसिटी का फॉर्मूला। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यार वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला बन जाएगा वेट अपॉन डेंसिटी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, वेट अपॉन डेंसिटी, चलो ठीक है, सही दिख रहा है। तो यार वेट कितना गिवन है? वेयर इज द वेट? वेट ऑफ सॉल्यूशन का है, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें 100 दे रखा है और डेंसिटी कितनी गिवन है? डेंसिटी 1.1 हमें गिवन है, तो 1.1 हो गई, तो पॉइंट हटाओगे तो ये 1000/11 हो जाएगा और 1000/11 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 909.9 ml आ जाएगा। तो ये आपका वॉल्यूम निकल गया बच्चों। इसका मतलब वॉल्यूम आपको डालना है 909.9। ठीक है, और आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो मैं कैलकुलेशन अब नहीं कर रहा हूं, तो कैलकुलेट करके आपको लाना है 0.109 मोल पर लीटर आना चाहिए आपका, 0.109 मोल पर लीटर आना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस तरीके से हमें परसेंटेज वाले क्वेश्चन करने होते हैं बच्चों। परसेंटेज में बस ये हिस्सा ध्यान रखोगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। डेंसिटी कभी भी गिवन होगी तो समझ लेना, या तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा या तो वॉल्यूम निकालने के लिए देते हैं वो। तो डेंसिटी एक ना कन्वर्जन के तौर पे आपको इस्तेमाल करनी है, कन्वर्ट करने के तौर पे आपको इस्तेमाल करनी है, बाकी और कोई डेंसिटी का रोल नहीं है इसमें। ठीक है, डेंसिटी का सिर्फ इतना सा रोल है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 माय फेवरेट, एनसीईआरटी का भी फेवरेट है और बहुत बार न्यूमेरिकल में आ चुका है, मतलब बहुत बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, बहुत ही उम्दा लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा लेवल का। ठीक है, क्योंकि सिर्फ डेंसिटी गिवन है, पानी की कोई अमाउंट गिवन ही नहीं है और क्वेश्चन बोला है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की मोलैरिटी निकालनी है और डेंसिटी दे रखी है वाटर की इतनी।
और मोलैरिटी निकालनी है तो यानी कि वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम तो तब पता चलेगा जब डेंसिटी गिवन होगी। तो डेंसिटी गिवन है और यार हमें दे ही नहीं रखा है, मतलब हमें वॉल्यूम दे ही नहीं रखा है, सिंपल सी बात यह है। तो क्या करा जाए, किस तरीके से वॉल्यूम लिया जाए? तो एनसीईआरटी बोलती है कि यहां पर आप वॉल्यूम कंसीडर करिए 100 ml। कितना कंसीडर कर रही है? 100 ml कंसीडर करिए, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे लेट अस कंसीडर 100 ml वॉल्यूम ऑफ H2O। हमने 100 ml वॉल्यूम ऑफ H2O मान लिया, लेकिन यार एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ पानी चाहिए होगा। वॉल्यूम चलो हमें पता चल गया, 100 ml हम डाल देंगे, ml में दे रखा है तो 1000 हमको लगाना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा। और अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा तो आपको मालूम होना चाहिए वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। चलो मोलर मास ऑफ वाटर तो 18 होता है, ठीक है। 1 × 2 + 16 तो 18 हो जाएगा। वेट ऑफ वाटर तो यार पता ही नहीं है, तो वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए हमें डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर हम डेंसिटी का यूज करेंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ H2O, मतलब वेट ऑफ H2O डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम जितना भी आपका गिवन होगा, ठीक है, पानी का वॉल्यूम जितना भी आपका गिवन होगा। तो वेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? वेट ऑफ H2O निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? वेट ऑफ H2O निकालने का फॉर्मूला बनेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ H2O। तो वेट ऑफ H2O इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी गिवन है? डेंसिटी 1 ग्राम अपॉन ml गिवन है, ठीक है, 1 ग्राम ml गिवन है। वॉल्यूम कितना गिवन है? वॉल्यूम हमने 100 ml माना है, खुद से माना है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा 100 ml हो गया, ml से ml कैंसिल आउट हो गया, तो वेट ऑफ H2O कितना हो गया? 100 ग्राम। तो यहाँ पे हम 100 डाल देंगे बच्चों, कितना डाल देंगे? 100, ओके। तो ये 100/18 हो गया। इसको डिवाइड ना करके ऐसे ही रहना दो, ठीक है, डालना तो इधर ही है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100/18 और नीचे वॉल्यूम हो गया 100 और ये आ गया 1000, ठीक है। तो आगे जब करोगे तो ये आ गया 100 × 1000 और नीचे आ गया 100 × 18। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तब भी 1000/18 तो आ रहा है ना, तो 1000/18 आ गया। और बच्चों मोलैरिटी निकल जाएगी 55.55 मोल, 55.55 मोल, ठीक है। ये आगे जाके मोल फ्रैक्शन में भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये आगे जाके हमें हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल में जब भी पानी की बात होगी, एक्वस की बात होगी ना, तो वहां पे पानी ना हमेशा 1000 या तो 100 मान के चलेंगे। तो चाहे आप 1000 मान लो, चाहे आप 100 मान लो, आपका आंसर हमेशा 55.55 आने वाला है। तो वहां पे भी मैं एक बार सॉल्व करके बता दूंगा आपको, लेकिन ऐसा है कि सॉल्व करेंगे वहां पर, और जब सॉल्व करना एक बार सीख जाएंगे तो बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा फिर 55.55 लिखेंगे जब भी पानी की बात करी जाएगी आगे जाके न्यूमेरिकल्स में, चाहे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में करी जाए, चाहे वो हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स में करी जाए, चाहे वो मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स में करी जाए, हम वहीं पर ही बात को स्टॉप कर देंगे। सिंपल सी बात है, ओके। तो जल्दी जल्दी से नोट करिए, उसके बाद कुछ डिटेल में आपको बताता हूं, कुछ नोट करके आपको लिखना है। नोट डाउन हो गया? पॉज करिए, नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए, ठीक है। तो बच्चों देखो, आपके पास ना एक कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट क्या आता है? कॉन्सेप्ट ये आता है, एक आखिरी क्वेश्चन मोलैरिटी का एक सिंपल सा कर लेते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन मोलैरिटी का सिंपल वाला, ठीक है, परसेंटेज वाले अभी और करेंगे। तो एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि नोट करके आपको लिखना है, सुंदर सा नोट करके, सुंदर कन्या वाला नोट करके, ठीक है। कन्या वाला लिखे, कन्या वाला लिखे। तो भैया यहाँ पर आपके पास जब भी मोलर बोल दे, क्या बोलते हैं? मोलर। कभी भी आपको किसी भी न्यूमेरिकल में मोलर बोल दे बस, तो मोलर का मतलब होता है कि मतलब मोलैरिटी की वैल्यू आपको 1 लेनी है। मोलैरिटी की वैल्यू कितनी लेनी है? 1 लेनी है। और कभी आपको अगर बाई मोलर बोल दे, क्या बोल दे? बाई मोलर, इसका मतलब मोलैरिटी की वैल्यू कितनी लेनी है? 2 लेनी है। और आपको बोल दे ट्राई मोलर, क्या बोल दे? ट्राई मोलर, तो आपको मोलैरिटी की वैल्यू कितनी लेनी है? 3 लेनी है। आपको बोल दे सेमी मोलर बोल दे, तो आपको मोलैरिटी की वैल्यू कितनी लेनी है? हाफ लेनी है। मोलैरिटी की वैल्यू कितनी लेनी है? हाफ लेनी है। आपको बोल दे डेसी मोलर, तो भैया डेसी मोलर में आपको मोलैरिटी की वैल्यू लेनी है 1/10। आपको बोल दे सेंटीमोलर, ठीक है, सेंटी नहीं होना है, सेंटी सुनकर, ठीक है, जोश बना के रखो,
हेडफोन यूज करो, अच्छी वॉइस और आएगी। और सेवंथ है आपका मिली मोलर। तो अगर मिली मोलर बोल दिया, मिली मोलर बोल दिया, तो मिली मोलर में मोलैरिटी की वैल्यू लेनी है 1/1000। कितनी लेनी है? 1/1000। तो ये कुछ कोडिंग्स होती हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। और इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा ये आपका। तो क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन, फाइंड द मास KOH present in 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमीमोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। चलो सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो। ठीक है, तो बच्चों कैसे करेंगे? तो यहां पे वेट ऑफ KOH निकालने को बोल रहा है कि भैया वेट ऑफ KOH निकालो। और क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे दिया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको दे रखा है, 150 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि फॉर्मूले में 1000 लगाना पड़ेगा। और सेमी मोलर का मतलब क्या होता है? सेमी मोलर बच्चों, सेमी मोलर का मतलब यह है कि मोलैरिटी की वैल्यू हाफ लेनी है। तो बच्चों या तो आप क्वेश्चन को 3 हिस्सों में तोड़ के कर लो, या तो आप फॉर्मूले को ही ओपन कर दो। कुछ भी कर सकते हो आप, फॉर्मूले को ओपन कर दो। मुझे ना फॉर्मूले को ओपन करने वाला ज्यादा आसान लगता है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से हो सकता है कि वो डिफिकल्ट हो या आसान हो, ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, क्योंकि वॉल्यूम हमें किस में दे रखा है? सेंटीमीटर क्यूब में। तो भैया सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया। ठीक है, बार बार सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखूंगा मैं। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल को क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH लिख सकते हैं ना। ओ सॉरी, KOH। ये NaOH से इतना प्यार क्यों हो गया मुझे? कौन है ये NaOH? तो ये है KOH। ओके, और ये नीचे वॉल्यूम हो गया और ये ऊपर 1000 हो गया। ठीक है, तो ये जो मोलर मास है नीचे आ जाएगा डिवाइड होने के लिए। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू वेट ऑफ KOH अपॉन मोलर मास ऑफ KOH इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। ठीक है, अब क्या करें? अब इसको इधर ले जा लेते हैं और 1000 डिवाइड होने नीचे आ जाएगा। तो वेट ऑफ KOH इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ KOH इंटू वॉल्यूम और नीचे 1000। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वेट ऑफ KOH इज इक्वल टू मोलैरिटी कितने दे रखी है? 1/2। ठीक है, मास ऑफ KOH कितना दिया है? मोलर मास हमने निकाला ही नहीं यार। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ KOH कितना दे रखा है बच्चों? K का कितना होता है? कौन से नंबर पे आता है? 19 नंबर पे। 19 का 2 से डिवाइड हो जाता है, तो आप बोलोगे नहीं होता है, पॉइंट में आएगा। 19 का डबल करो, 1 प्लस करो, तो 19 का डबल करो, 1 प्लस करो, तो कितना आ जाएगा? 39। ठीक है, 39 प्लस 16 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा टोटल? बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। 56। ठीक है, 56 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 56। और वॉल्यूम कितना दे दिया आपको? वॉल्यूम 150 दे दिया, तो वॉल्यूम हो गया 150। ठीक है, और नीचे आ गया 1000। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ? ओके, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया। और ये आपका किससे कटेगा? 5 3 जा 15 काट देते हैं, और 5 20 जा 100 काट देते हैं, और ये 2 से काट देते हैं। 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अभी 2 से और कट जाएगा। ठीक है, तो 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अभी और कट जाएगा। 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14। ठीक है, और कटेगा क्या? 7 3 जा 21 आ रहा है बच्चों। ये KOH ये आ रहा है 21/5। जरा 21/5 को डिवाइड करना तो 5 4 जा 20 और 0.0, 5 2 जा 10। ठीक है, इसका मतलब ये आ जाएगा 4.2 ग्राम। कितना आ जाएगा? 4.2 ग्राम। बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ओके, क्लियर हो गया बच्चों क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पॉज करिए, ट्राई कीजिए। और हाँ, उससे पहले कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। जरा यूरिया का फॉर्मूला बताओ फटाफट। क्लास 12 के बच्चे हो, इतना आना चाहिए। बताओ यूरिया का फॉर्मूला।
कमेंट करके बता देना, ठीक है। वीडियो अपलोड होगी तो कमेंट कर देना जो भी देखेगा। तो यूरिया का फॉर्मूला होना चाहिए NH2CONH2, कितना होना चाहिए? NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन सुनो, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यानी कि ये वेट ऑफ यूरिया पूछ रहा है हमसे, वेट ऑफ यूरिया पूछ रहा है हमसे, और रिक्वायर्ड टू मेकिंग 2.5 किलोग्राम, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.2 मोलल। मोलल का मतलब होता है मोलैलिटी का केस आ गया। किसका केस आ गया बच्चों? मोलैलिटी का केस आ गया। मोलैलिटी, मोलैलिटी नहीं, मोलैलिटी का केस आ गया, ठीक है। और मोलैलिटी आपको 0.25 दे रखी है, और एक्वा सॉल्यूशन आपको दे रखा है, और साथ में आपको ये वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको केजी में कितना दे दिया? 2.5 किलोग्राम आपको ये दे दिया, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको गिवन है। आप अगर इसको ग्राम में करना चाहते हो तो आप ग्राम में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो आप फॉर्मूला ही वो वाला लगा देना बिना 1000 वाला, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको वो सॉल्व हो जाएगा। या तो ग्राम में करना है तो ग्राम में कर लो, या आप ग्राम में भी कर सकते हो। इसको कर दो 2.5 × 1000, ठीक है। तो पॉइंट हटाओगे तो 1 0 हट जाएगा, तो 2500 ग्राम आ जाएगा, यानी कि 2500 ग्राम आ जाएगा। तो अब आपको फॉर्मूला में 1000 लगाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है यार? उसके बाद मोलर मास भी निकाल लेते हैं। तो मोलर मास ऑफ यूरिया बताओ जरा कितना निकलेगा? नाइट्रोजन H2CONH2, बताओ फटाफट। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 × 1 × 2, प्लस कार्बन का कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, फिर दोबारा से 14 प्लस 1 × 2, तो ये कितना निकल जाएगा? ये निकलेगा आपका 60 ग्राम पर मोल। जब आपको एक्सपर्टीज हो जाएगी तो ये सब तो आपको नॉर्मल याद ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। तो बच्चों जैसे मैंने मोलैलिटी वाला करा था वैसे ही करना है। अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हो ऑल टोटल तो वो भी लिख सकते हो, या तो आप डिवाइड करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसे मैंने अभी मोलैलिटी वाला 11th क्वेश्चन कराया था आपको। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू कितना होने वाला है? 1000। अभी मैं फॉर्मूले को जरा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया को लिख सकता हूँ वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और इनटू 1000। तो ये क्या हो जाएगा? मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया और वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है, और इनटू 1000 हो जाएगा। उसके बाद वेट ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा? वेट ऑफ यूरिया का फॉर्मूला ये इधर चला जाएगा, 1000 डिवाइड होना नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मोलैलिटी इनटू मास, मोलर मास ऑफ यूरिया इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर? ओके, सही कराना, ओके। बताओ मोलैलिटी कितनी गिवन है? तो मोलैलिटी गिवन है मुझे 0.25, तो मोलैलिटी 0.25 हो गई। यहाँ पे मास ऑफ यूरिया कितना गिवन है वो निकाल लिया हमने, 60, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ यूरिया 60 हो गया। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन था हमको? वेट ऑफ सॉल्वेंट ये रहा 250, तो 2500 हो गया, और नीचे आ जाएगा 1000। 0 से 0 कटा, 0 से 0, और ये 0 से 0 कटा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक और 100 आ जाएगा, 25 जा 625 हो जाएगा। तो 625 6 जा कितना हो जाएगा? 6 5 जा 30, और 6 2 जा 12, 13 14 15, 6 3 जा 36 37। तो ये आ जाएगा आपके पास वेट ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 3750 डिवाइडेड बाय नीचे कितना है? 100, 1 0 से 1 0 और कट गया, तो 37.5 ग्राम आ जाएगा। एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेता हूं, तो बिल्कुल सही आ रहा है 37.5 ग्राम। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों। मोलैलिटी का भी क्वेश्चन इसी तरीके से कर सकते हो, ओके। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दुख, कोई तकलीफ? अभी और क्वेश्चन बच्चे हैं, जरा 2-3 क्वेश्चन और है, वो भी निपटाते हैं। टोटल मतलब 15 क्वेश्चन कर लेंगे तो इतना काफी है। 15 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अपनी बुक से ट्राई करना, और तो अब आपसे आराम से कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ये 15 क्वेश्चन कर लोगे तो आराम से कोई भी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। नोट डाउन करो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ओके बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है
एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो पहला सवाल मेरा आपसे यह है बच्चों कि इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या आप लोगों को पता है इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला? तो बच्चों देखो, याद करने का एक तरीका है बहुत सिंपल सा। अगर आपके पास यहाँ पे CH2 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 और यहाँ पे OH आ जाता है, यहाँ पे OH आ जाता है, यहाँ पे OH आ जाता है, तो इसे ग्लिसरीन का फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिसरीन। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि इसमें से एक हिस्सा हटाना है बस, और एक हिस्सा हटा दोगे तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला आपका ये होता है CH2OH CH2OH। अगर कंडेंस फॉर्म में देखें तो C हमारे पास 2 है, H हमारे पास 6 है और O हमारे पास कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C2H6O2 लिख सकते हैं, C2H6O2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला। चलो फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, अलग से दिया है, डिसॉल्व नहीं करा गया है अभी। ठीक है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। पहला बात मोलैलिटी पूछी है, और दूसरा इफ द डेंसिटी, अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.072 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी, देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब इसका मतलब बच्चे बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि मोलैलिटी और मोलैरिटी एक साथ पूछी है, तो बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, आता भी है पेपर में ये। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मोलैलिटी के लिहाज से देखा जाए तो मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, तो अगर मोलैलिटी निकालनी है तो बच्चों सबसे पहले मुझे बता दो वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना दिया है? C2H6O2 जो सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा 2.6 ग्राम। ठीक है, मोलर मास निकाल लेते हैं इसका, मोलर मास निकालना जरूरी है तभी तो नंबर ऑफ मोल निकलेंगे। तो C2H6O2 तो 12 × 2 + 1 × 6 + 16 × 2 कितना निकल जाएगा? 12 × 2 = 24, ये 6 आ जाएगा, 6 × 2 कितना हो जाएगा? 32। ऐड करो बच्चों, बताओ कितना आ रहा है? फटाफट ऐड करना आपको आता ही होगा, मुझे उम्मीद है, पूरी पक्की उम्मीद है। अच्छे बच्चों आप लोग, कितना आएगा? 62। कितना आएगा? 62 62 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 62 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा? 62 ग्राम पर मोल। ओके, बाकी आपको क्या वो वेट दे रखा है? वेट ऑफ सॉल्वेंट बिल्कुल दे रखा है। ये 200 ग्राम ऑफ वाटर अलग से ही तो दे रखा है ना, इसका मतलब आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है, पानी ही है वो, और कितना है? 200 ग्राम हमको दे रखा है। ठीक है, तो पहले ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इज इक्वल टू वेट ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ C2H6O2 इज इक्वल टू, तो वेट ऑफ C2H6O2 तो ये हो जाएगा 2.6 ग्राम। ठीक है, मोलर मास हो जाएगा 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये इससे और ये इससे कट जाएगा, तो बच्चे बताओ नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएंगे? C2H6O2 के नंबर ऑफ मोल कितना आएंगे? अगर आप लोगों का आंसर नंबर ऑफ मोल में 3.46 मोल आ रहा है तो बिल्कुल सही है। अगर आपका आंसर 3.46 मोल आ रहा है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने नंबर ऑफ मोल निकाल लिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है, ग्राम में दे रखा है। तो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि इथाइलिन ग्लाइकोल है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमें ग्राम में दिया है, और इनटू 1000। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितने निकाल लिए? 3.46, तो 3.46 इंटू 1000 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट कितना हो गया बच्चों? वेट आपका 200 हो गया, पॉइंट हटाओगे तो 2 0 और लग जाएंगे, 1 2 3 1 2 3, तो ये आपका मोलैलिटी हो जाएगा 3.46/20। ठीक है, 3.46/20। तो मोलैलिटी अगर आपका डिवाइड करके 17.95 आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो 17.95 मोलैलिटी आपकी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इसको मोल पर किलोग्राम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब हमसे पूछा है मोलैरिटी निकालो, भाई निकाल लेंगे मोलैरिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हेल्प लेनी पड़ेगी डेंसिटी की, क्योंकि वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो डेंसिटी हमको वो दे रखी है, तो डेंसिटी की हेल्प लेंगे। तो डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का बन जाएगा
मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है बच्चों, आपको नहीं दे रखा है कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। 200 दे रखा है, पानी का है ना, हाँ पानी का ही है, तो 200 आपको दे रखा है। नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन 422, एक मिनट, वेट ऑफ सॉल्यूशन ना, एक मिनट, हाँ मिल गया। तो बच्चों सॉल्यूशन कब बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब ऐड होता है तभी तो सॉल्यूशन बनता है ना। तो सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट ये रहा 222.6, तो ये हो गया 222.6। सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट हमारा पानी है 200, तो ये 200 हो गया। तो सॉल्यूशन कितना बन गया, सॉल्यूशन बन गया हमारा 6.224 ग्राम, ये सॉल्यूशन है हमारा। आया समझ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 422.6 अपॉन डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी है 1.072, ठीक है। बस इतना ठीक है, ml में ले लो इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ml नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब में ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इस वॉल्यूम का ऐसे रहना, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा फॉर्मूले में डालेंगे इसे डायरेक्ट, ओके। तो ये कटवट तो नहीं रहा है ना, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कट रहा है, ओके। देखो बच्चों, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो आपको 1000 लगाना पड़ेगा। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया के कितने नंबर ऑफ मोल निकाले, 3.46, तो यहाँ पे 3.46 आ जाएगा, और वॉल्यूम ये रहा आपका, तो 422.6 डिवाइडेड बाय 1.072 और इंटू 1000, ये ऊपर आ जाएगा डिवाइड के डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 3.46 इंटू 1.072 अपॉन 422.6 और इंटू 1000। तो मोलैरिटी आपकी निकल जाएगी 8.77। क्रॉस चेक कर लेना और मुझे बता देना आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ठीक है, ओके। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करना होता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि मोलैरिटी भी पूछी गई थी, मोलैरिटी भी पूछी गई थी। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो जल्दी जल्दी आप इसे नोट करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई कीजिए। दिल है तन्हा और दिल है तन्हा, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया तो आप लोगों से डफर कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये बातें बोलनी पड़ती है कभी कभी टीचर को, क्योंकि बच्चे के दिल पे लगनी चाहिए, और जब दिल पे लगेगी तब बच्चा फिर छत फाड़ के बाहर निकलेगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करना शुरू करेगा, रोज़ प्रैक्टिस करो और बढ़िया करके प्रैक्टिस करो। कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। आपको हाँ, आप ही कोई मार्क्स के पीछे नहीं भागना है बच्चों, कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है। कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता आपके मार्क्स अच्छे आने को। करो जल्दी जल्दी से ट्राई करो, ठीक है। अभी तक के जितने क्वेश्चन करा दिया हूं उसी से रिलेटेड है। छोटे m का मतलब मोलैलिटी है, ठीक है। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ Na2CO3, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ Na2CO3 यानी कि वेट ऑफ Na2CO3 पूछ रहा है, ठीक है। मोलर मास इसका कैलकुलेट कर लो, काम आएगा अभी। तो मोलर मास हो जाएगा 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 46 प्लस 12 प्लस और 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 4 48, ठीक है। ऐड करो कितना आ रहा है, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 4, ओके 48 ही आएगा। ऐड करो कितना आ रहा है, जल्दी ऐड करो रे बाबा, कितना आ रहा है। ये आएगा आपका 108। लेट मी कन्फर्म, एक बार एक गलती निकल गई थी इसमें, बस उसको ही चेक कर रहा हूँ मैं। तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 8 9 10, ये आ जाएगा 16 1 6 4 और 8 और 9 10। तो हाँ ठीक है, यही गलती थी, 106 आएगा, 106, ठीक है ना, 106 आएगा, 106 आएगा। करो कैलकुलेट, हाँ करो जी, कैलकुलेट करो, करो रे कैलकुलेट करो, करो रे कैलकुलेट करो।
हो गया? आंसर बता दूं? निकाला आपने आंसर? आंसर आना चाहिए बच्चों आपका 2.7। अगर आ रहा है तो मुबारक, अगर नहीं आ रहा है तो देख लो। ठीक है, तो मोलैलिटी कितनी दे रखी है? मोलैलिटी 0.1 मोलल दे रखी है। ठीक है, और हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे दिया? हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया 250 ग्राम। कितना दे दिया? 250 ग्राम। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि 250 ग्राम है हमारा। ठीक है, तो ये ग्राम में दे रखा है तो 1000 तो लगेगा ही। और इसको एक बार खोल देते हैं। ठीक है, यही वाला अब तरीका एक ही यूज़ कर रहे हैं तो एक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Na2CO3 और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट और इनटू 1000, जो कि ग्राम में होगा हमारा। ओके, तो ये हो जाएगा मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ Na2CO3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा तो मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो ग्राम में होगा। अब ऐसा करो, इन दोनों को यहाँ भेज दो, 1000 डिवाइड होने नीचे आ जाएगा जैसा कि हम कर रहे थे। तो वेट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट और नीचे 1000। ठीक है, तो वेट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मोलैलिटी कितनी दी है? मोलैलिटी हमारी दे रखी है 0.1। ठीक है, मोलर मास कितना निकाल लिया हमने? 106 मोलर मास हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट 250 हो गया, 250, और ये 250 हो गया और ये हो गया 1000। ठीक है, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक और जीरो लग जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और ये 25 बन जा, 25 4 जा कट जाएगा, ये 4 बन जा कट जाएगा और ये 4 5 जा, 4 5 जा, क्या कर रहा हूँ मैं? ये छी 25 बन जा 25 4 जा 100। ठीक है, और ये कटेगा आपका 2 से, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। बाप रे, इतनी बड़ी गलती कर देता अभी मैं। तो Na2CO3 इज इक्वल टू 51/2 डिवाइड करो जरा, पता नहीं 27 आ रहा है कि नहीं, मैंने गलत तो नहीं बता दिया आपको? 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये आ गया 1, नहीं यार 27 नहीं आ रहा है ये, तो ये इतना आ गया और 2 5 जा 10 आ जाएगा आपका, 1 बचेगा 0.0 और 2 5 जा 10। तो बच्चों ये आपका ना 25.5 ग्राम आएगा इसमें, 25.5 ग्राम आएगा। कैलकुलेशन देख लो एक बार, पॉइंट हटाया तो नीचे एक ज़ीरो बढ़ गया। नहीं यार, मैंने एक ज़ीरो नहीं बढ़ाया, एक मिनट। स्टाइल मारने के चक्कर में पता नहीं यार क्या हो जाता है, तभी कहते हैं स्टाइल नहीं मारनी चाहिए और हम बहुत ज़्यादा स्टाइल मारते हैं। तो वेट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 0.1 इंटू कितना है मोलर मास 106 और 250 दे रखा है और ये 1000 हो गया। पॉइंट हटाऊंगा तो एक और 0 लगेगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है ना, और ये कट जाएगा आपका 25 1 जा और ये कटेगा 4 जा। ठीक है, 100 आएगा तो एक 0 बच जाएगा यहाँ पर। हाँ ठीक है, और ये कट जाएगा आपका 2 से तो 20 जा आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 53 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, तो वेट ऑफ Na2CO3 इज, और उसके बाद आपका आ जाएगा वेट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 53/20 हो गया। डिवाइड करके देख ले बच्चों, सुंदर बच्चों, डिवाइड करके देख लें प्यारे से बच्चों, फेयर एंड लवली लगाते हो, ठीक है, धोखा देते हो। तो 2 जा करें तो 2 जा करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, 113 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगाएंगे तो बच्चों 0 आ जाएगा। अब 20 और 5 जा करें तो 100 आ जाएगा और 6 जा करें तो 120 आ जाएगा, 120। हाँ ठीक है, तो 6 जा हो गया तो ये 120 आ गया, तो ये 10 बचेगा बच्चों। उसके बाद अगर 0 बढ़ाते हैं तो 25 जा करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, तो ये 2.65 आ रहा है, अप्रॉक्स आप 7 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम निकल गया आपका। तो हो गया बच्चों ये सॉल्व, कोई दिक्कत अभी तक फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब आपको राहत मिल रही होगी, अरे सर इतने क्वेश्चंस, लेकिन बच्चों ये 15 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना तो बाकी क्वेश्चन तो यार ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि सारे ही रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे अब मोलैरिटी और मोलैलिटी के। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, कर दिया कॉन्सेप्ट क्लियर, यही हमारा काम है एज अ टीचर, हमारा यही काम है, ठीक है, कि बच्चे के दुख तकलीफ जरा दूर करी जाए, ठीक है, पढ़ाई की दुख तकलीफ। ओके, और बस आपको सपोर्ट करना है, और जब आप सपोर्ट करोगे तो फिर आपकी और दुख तकलीफ हम बिल्कुल टीम टू टीम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करो यार जरा, ठीक है, थक गया यार, मैं पानी वानी पीता हूँ। करो क्वेश्चन सॉल्व, ट्राई करो, बहुत सारे कराए हैं यार, परसेंटेज वाले भी कराए हैं, तो करो ये वाला ट्राई, कर लोगे आप जहाँ तक मुझे लगता है। ओके चलो करें, सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद क्लास की सफाई वफाई, ठीक है, फिर हमारा दूसरा काम शुरू हो जाता है, क्लास की सफाई करना, ये सब करना। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सारे काम करने आने चाहिए भाई, इंसान है तो सारे काम करने आने चाहिए, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। नेचर सही होना चाहिए, नेचर, नेचर, ठीक है, नेचर। तो H2SO4 यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी, आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो लेड स्टोरेज बैटरी में यूज होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेड स्टोरेज बैटरी सिखाऊंगा मैं आपको, कैसे बनती है, कैसे उसकी वर्किंग होती है, कैसे वो रिचार्ज होती है, कैसे वो डिस्चार्ज होती है, सब कुछ बताएंगे उसमें हम आपको। 38% बाय मास, मास का मतलब है वेट बाय वेट, यानी कि ऊपर और नीचे वाला ग्राम ग्राम में होगा, ठीक है, जैसे कि आपको समझाया था। उसके बाद आपको डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी इसलिए दे रखी है क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी दे रखी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास 38% ऑफ H2SO4 दे रखा है, H2SO4 दे रखा है, तो 38/100 लिखेंगे बच्चों इसको, तो इसको लिख देंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या लिख देंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना, किसका, H2SO4 का वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, 38 ग्राम दे रखा है, ठीक है। और नीचे क्या आता है, नीचे आता है वेट ऑफ सॉल्यूशन आता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका H2SO4, क्या बोल रहा है वो, H2SO4 यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी, इसका मतलब इसके साथ लेड वेड भी कुछ मिक्स होगा, पी भी मिक्स होगा, थोड़ा वाटर भी मिक्स होता है इसके अंदर, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा मिलाकर आपका 100 ग्राम आ रहा है, कितना ग्राम आ रहा है, 100 ग्राम आ रहा है। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा है मोलैरिटी निकालो, लेकिन यार मोलैरिटी तो तब निकालोगे ना, मोलैरिटी तो तब निकालोगे जब नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 निकाल लोगे, जब आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लोगे, तभी तो आप निकालोगे। डेंसिटी किसमें दी है, सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहां से मुझे झलक मिल जाती है कि यार यहाँ पे 1000 लगाना पड़ेगा, 1000 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा तो पहले ऐसा करें, नंबर ऑफ मोल निकालें, चलो नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4, ठीक है। और छुपा हुआ चांद किधर है, ये रहा, तो ये है हमारा 38, और मोलर मास इसका याद रखना 98 होता है। ये हमारे मोल निकल गए, क्या निकल गए, मोल, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लो, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है पूरा का पूरा। डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.30। तो बच्चों ये डेंसिटी हमारा वॉल्यूम निकल गया सेंटीमीटर क्यूब में, ऐसे ही रहने दो, कैलकुलेट मत करो, सीधा फॉर्मूला में डाल के कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितना निकल गया, 38/98, तो ये हो गया 38/98, और नीचे कितना हो गया 100 ये हो गया वॉल्यूम 100/1.30 इंटू 1000। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 38 इंटू 1.30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 98 इंटू 1000। ओके, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कमेंट करना है, मैं आंसर बता देता हूं, आपको बोलना है जी सर निकल गया हमारा आंसर 5.04। तो 5.04 मोल पर लीटर निकल जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत, आसान है। तो बच्चों ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, मुबारक हो, आपने 15 क्वेश्चन कर लिए, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और अगली वीडियो में मोल फ्रैक्शन करेंगे और मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद नॉर्मेलिटी करेंगे। नॉर्मेलिटी के 2-3 क्वेश्चन ही कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन जल्दी से नहीं आते। फिर फॉर्मेलिटी है, फिर पीपीएम है, फिर उसको निपटाने के बाद हम आएंगे हेनरी लॉ पर, फिर राउट्स लॉ पर, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर एबनॉर्मल मोलर मास, और तब जाकर हमारा सॉल्यूशन चैप्टर होगा खत्म, ठीक है। लेकिन बच्चों ऐसा है कि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है, सब्र रखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर बीच में बोर हो गए थे देखने पर तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, 15 मिनट पावर नैप ले लो, उसके बाद बेंगॉन दोबारा से न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। न्यूमेरिकल से चीजें और अच्छी सॉर्ट आउट हो जाती है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। और रेगुलर प्रैक्टिस करो, रोज 30 से 25 मिनट पढ़ो, लेकिन जरूर पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज फिजिक्स, रोज केमिस्ट्री, रोज बायोलॉजी, रोज मैथ्स। अगर आप 15-15, 20-20 मिनट भी करोगे तो 21 दिन में या 30 दिन में या 1 महीने में आपके अंदर ग्रेजुअली चेंज आना शुरू आ जाएंगे, ग्रेजुअली, ठीक है। बहुत ही धीरे धीरे चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस फिर और धीरे नहीं होंगे, वो चेंजेस फिर हाई लेवल से बढ़ेंगे, स्पीड से बढ़ना शुरू होंगे। और जहां आप 30-30 मिनट पढ़ते थे वहां आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा पढ़ना शुरू कर दोगे और आपकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बस मेरी बातों पे ध्यान दो। मम्मी पापा के पैसे वेस्ट बिल्कुल नहीं करने हैं। आपकी फीस भरते हैं 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए, स्कूल की फीस जाती है, एडमिशन फीस 20-20 हजार रुपए जाती है यार बच्चों, ठीक है। ट्यूशन फीस भयंकर 1000 रुपए, 1500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, ऐसे ट्यूशन फीस हो रखी है आजकल रेगुलर बेसिस पर। तो बच्चों आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। जो गाँव वाले बच्चे हैं, जो वैसे नॉर्मल है, जो पे नहीं कर सकते हैं, वो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं, और भी किसी के चैनल से पढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेवल के टीचर आजकल यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को पढ़ाने की। तो बस साथ बनाए रखिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।